लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेन के मैंने लास्ट में आपको ये दो फॉर्मूलेस बताए थे, लेकिन इसमें मैंने कहा था कि क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम इस टेन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस बी, इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। टेन ऑफ ए प्लस बी होता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं आपको कोट का फॉर्मूला बता दूंगा, अगर जिन बच्चों से याद होता है वो तो सबसे बेस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं उतना कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको नहीं होता याद तो आप उसको इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कोट को टेन में कन्वर्ट करके फिर टेन ऑफ ये यूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे पहले। तो जो तीसरा फॉर्मूला होगा वो है कोट ए प्लस बी का, ठीक है। तो कोट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। ये आ गया आपका कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। फिर आ गया फॉर्मूला कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोट ए माइनस बी आपका क्या होता है? ये होता है आपका कोट ए कोट बी प्लस वन अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर कोट बी माइनस कोट ए होता है, ठीक है। बस ये बात याद रखें थोड़ा सा, क्योंकि कई बार हम गलती क्या करते हैं कि कोट ए प्लस कोट बी है और यहाँ पे आप फिर कोट ए माइनस कोट बी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोट बी माइनस कोट ए। बस ये बात थोड़ी सी याद रखें, ठीक है। जिन बच्चों से ये याद हो जाए वो तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं याद हो रहा तो आप कोट ऑफ ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? कोट ऑफ ए प्लस बी को वन अपॉन टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, और फिर टेन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी बन जाता है, ठीक है। और ये आपके चार फॉर्मूलाज हो गए। मैं आपको दो और फॉर्मूलाज देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, काफी काफी यूज किए जाएंगे। वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या है? साइन ए प्लस बी की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस आपको थोड़े एक दो लेक्चर्स के बाद करवाऊंगा, ठीक है। क्या पता इस लेक्चर में भी एक दो क्वेश्चन मैं करवा दूं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आ जाता है आपका साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, ठीक है। एक तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, साइन स्केयर ए माइनस है। दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया आपका। दूसरा कैसे? साइन स्केयर ए को मैं कैसे लिख सकता हूं? वन माइनस कोस स्केयर ए। साइन स्केयर बी को मैं लिख सकता हूं वन माइनस कोस स्केयर बी। तो दूसरा आपको इसको रखना है याद, वन से वन कैंसिल आउट, तो ये कोस स्केयर बी माइनस कोस स्केयर ए, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी और कोस स्केयर बी माइनस कोस स्केयर। सिमिलरली साइन के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई है और एक आपके पास मल्टीप्लाई होती है कोस के अंदर, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी होता है आपका कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। और इसको भी एक तो आपको ऐसे याद रखना है, और दूसरा कैसे मैं लिख सकता हूं इसको? वन माइनस में लिख के, तो वन माइनस साइन स्केयर ए माइनस ऑफ वन माइनस कोस स्केयर बी, तो ये आपका आ गया कोस स्केयर बी माइनस साइन स्केयर ए। तो आज के लिए ये फॉर्मूलाज हो गए आपके। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कहना हो कि बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट, पहले दो फॉर्मूलेस, पहले में से भी आपको पहला याद है तो सेकंड अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। साइन सिर्फ चीज है यहाँ पे, अगर प्लस है तो प्लस माइनस, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाले याद रहते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर याद रहता है आपको तो याद कीजिए, वो ज्यादा बेटर है।
और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। दूसरा इसका हो गया ये वाला, ठीक है। और फिर है कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दो इसके ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इन फॉर्मूलाज पे। आप अपना जो भी पेज है जिस पे आप फॉर्मूलाज लिखते जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें इनको ऐड जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है 10a अपॉन 10b x बाय वाई है। आपको फाइंड आउट करना है साइन ए प्लस बी इन बाई में साइन ए माइनस, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है m tan थीटा माइनस 30 डिग्री n tan थीटा प्लस 120 डिग्री के बराबर है। आपको ये गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कोस ऑफ 2 थीटा। ये दो क्वेश्चन से एक बार ट्राई कीजिए आप पहले, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस भी हैं। वो कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको tan ऑफ ए अपॉन tan ऑफ बी गिवन है x बाय वाई। आपको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी डिवाइड। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी? पहले तो tan है, इसको मैं क्या करता हूँ साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये आ गया साइन ऑफ ए अपॉन कोस ए साइन बी कोस बी, ये आ गया एक्स बाय वाई। साइन ए कोस बी, पहले तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, यहां पे ऊपर ओपन करूंगा तो ये आएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए और मेरे पास क्या है, साइन ए कोस बी डिवाइडेड बाय कोस ए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी चाहिए, तो साइन ए कोस बी ऊपर वाला प्लस हो जाए, प्लस कोस ए साइन बी। और नीचे आपको क्या चाहिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए। तो आपको यहां से कुछ देख के समझ नहीं आ रहा? आपने ये किया है पहले, ये चीज क्या किया है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। सी एंड डी क्या होता है, ऐड करके लिख दीजिए और माइनस करके लिख दीजिए दोनों तरफ। तो इसको मैं अगर सी एन डी अप्लाई करूं इस पे, सी एन डी अप्लाई मैंने किया तो ये आ गया साइन ए कोस बी, और नीचे वाले को ऐड करके मैंने लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम मैंने नेगेटिव साइन से। यही होता है ना सी एन डी, आपने सीखा है बेसिक मैथ में, मैंने आपको बताया क्या होता है सी एन डी। तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, इस तरफ आएगा एक्स माइनस, ये आपने बेसिक सी एन डी अप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है ऊपर, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। नीचे है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये क्या होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये आ गया आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस बी। तो यही आपको फाइंड आउट करना था, साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई। ये जो चीज है ना, आपको मैंने बताया है कि कैसे होता है, बट आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। अगर आपसे याद होता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है, नहीं याद रख पाते। बट कई बार यूज होता है ये रिजल्ट कैसे यूज होता है, जब आपको गिवन हो tan a अपॉन tan b इज x बाय वाई, तब आप यूज कर सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका यूज मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ।
ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, आपने फाइंड करना था ये। साथ के साथ मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, m tan दिस इज इक्वल टू n tan दिस cos 2 थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो क्या करते हैं हम tan अपॉन tan कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे tan थीटा प्लस 120 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 30 डिग्री, tan दिस और ये किसके बराबर हो गया, m अपॉन n। ओके, अब आपके पास ये आ गया। क्या ये स्टेटमेंट जैसा नहीं है पिछले क्वेश्चन की, दो tan जब रेशियो में हो तब आप उससे साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से साइन a प्लस बी, ए क्या है इस बार, थीटा प्लस 120 डिग्री और थीटा माइनस 30 डिग्री है बी, तो इन दोनों का एडिशन a प्लस बी दैट इज थीटा प्लस 120 प्लस थीटा माइनस 30 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी। ए माइनस बी कितना आ गया, थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30। आपने इसको माइनस करके लिख दिया, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इसके अंदर वो क्या आएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n। सोल्व कीजिए, साइन 120 माइनस 30 दैट इज 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, 120 प्लस 30 कितना होता है 150, तो ये आ गया साइन 150 डिग्री। तो ये आ गया m प्लस n बाय में m माइनस n। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा दैट इज कोस ऑफ 2 थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो कोस 2 थीटा ही आ गया। अब यहाँ पे है साइन 150 डिग्री, 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 डिग्री, और मल्टीप्लाई में तो है ही आपका m प्लस n m माइनस n। ठीक है, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा, और पॉजिटिव का सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 30 डिग्री आया, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, तो ये आ गया हाफ m प्लस n m। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आपको अगर ये रिजल्ट याद ना हो आप तब भी कर सकते थे ये क्वेश्चन, बट उससे फिर आपके एक दो स्टेप ज्यादा होते। आप उसको फिर कैसे करते, इसको a मानते b मानते, फिर आप इसको साइन ए अपॉन कोस ए साइन बी अपॉन कोस बी लिखते जैसा हमने यहाँ पे किया है, फिर वहां पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। ठीक है, अगर आपको याद रह जाता रिजल्ट ये तो वेल एंड गुड है, और ऐसा कोई मुश्किल नहीं है रिजल्ट। एक दो और क्वेश्चन अगर आप, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप वो करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। इसको सोल्व करना है आपको। क्या आएगा, जब कोस ऊपर कोस साइन हो नीचे कोसाइन हो, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस को भी सोल्व करने का एक फिक्स पैटर्न होता है, मतलब बहुत इजी होता है। तो आपको इसके अंदर क्या होता है टेन बनाना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप टेन बना लीजिए ऊपर नीचे, और फिर आपके प्रॉपर्टी लग जाएगी कोई ना कोई टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, मैंने हिंट दे दिया आपको कि टेन बनाना है आपको, तो आप टेन बना के देखिए कैसे बनेगी। तो करते हैं क्वेश्चन। आपके पास क्या गिवन है, कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन कोस 8 डिग्री प्लस साइन। आपको टेन तो बनाना ही है इसके अंदर, लेकिन एक और चीज ध्यान रखें, यहाँ पे है ना डेनोमिनेटर के यहाँ पे वन बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वन कैसे बनेगा, वन यहाँ पे बनेगा जब अगर इसको मैं कोस 8 डिग्री से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैंने कोस 8 डिग्री से डिवाइड किया, तो नीचे अगर डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इक्वेशन पे कुछ इंपैक्ट ना आए। तो मैंने ऊपर नीचे कोस 8 डिग्री से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आया कोस 8 डिग्री
माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 8। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूं, बट आगे मैं ऐसे लिख के नहीं दिखाऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। ये चीजें तो बस आपका पेन चलते ही रिजल्ट आना चाहिए, इतना। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। ऊपर ऊपर क्या गया, 1 माइनस टेन 8 डिग्री। ठीक है, और यहां पे क्या आ गया, 1 प्लस टेन 8 डिग्री। ठीक, टेन भी ऑटोमेटिकली बन गया जो मैंने कहा था कि बनाना है, लेकिन आपको सबसे पहले यहां पे 1 बनाना था, वो आपका बन चुके हैं 1। अब मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में टेन की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी, टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे हमें लगती दिख नहीं रही है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करूंगा, आपको दिख जाएगी यहाँ पे प्रॉपर्टी। क्या दिखेगी प्रॉपर्टी, टेन वन को मैं क्या लिख सकता, सॉरी 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 45 डिग्री। तो ये आ गया टेन 45 डिग्री माइनस टेन 8 डिग्री। यहां पे मैंने कहा था 1 पड़ा रहने दीजिए, यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो मतलब टेन बी दैट इज टेन ए डिग्री तो है, लेकिन यहाँ पे टेन 45 कैसे आएगा, आ जाएगा। इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से कर दूं, कोई इशू कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई तो मैं कर ही सकता हूं ना। और 1 कितना होता है, टेन 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका टेन 45 डिग्री। तो अब आपका फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये आ गया टेन ऑफ ए माइनस बी 45 डिग्री माइनस ए डिग्री। तो ये कितना आ गया, टेन 37 डिग्री। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। इनका फिक्स पैटर्न है, 1 बनाए और फिर कोई ना कोई टेन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। टेन ए प्लस बी भी लग सकता है, टेन ए माइनस बी भी लग सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या है। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर इसके अंदर यहां पे ऐसा है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री अपॉन कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। तो अब कैसे होता, अब भी जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप 1 बनाएंगे, सिमिलरली मैंने बस साइन चेंज किया है। तो क्या होता, यहाँ पे 1 आप बनाते तो यहाँ पे बनता 1 प्लस टेन 8 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 8 डिग्री। मतलब आप यहाँ पे आ गए 1 प्लस टेन 8 अपॉन 1 माइनस टेन 8 आता। ठीक है, 1 को आप फिर टेन 45 लिखते, तो सब कुछ हो गया क्या होता है, टेन 45 प्लस टेन 8 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 8 डिग्री। तो उसका आंसर क्या आता है आपका, टेन ऑफ ए प्लस बी। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो क्या आएगा, टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए डिग्री। तो ये आ गया आपका आंसर 1053 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा है। इसका कई बच्चे शॉर्टकट बना लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं, बट मैं ऐसे शॉर्टकट्स में यकीन नहीं रखता, क्योंकि आपका दिमाग लिमिटेड ही है, कितना कुछ याद कर लेंगे आप। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आप याद करना ही करना है। अगर आप बेफालतू की चीजें और याद करते जाएंगे ना, तो आपका दिमाग ऐसे ही मतलब लगेगा यार बहुत कुछ है याद करने को। ठीक है, तो ऐसे में मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। जब आपको ऐसे गिवन हो, मतलब कोस साइन गिवन हो और यहाँ पे माइनस प्लस है या प्लस माइनस है। ठीक है, न्यूमरेटर में जो साइन होता है वही साइन टेन के अंदर आता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 8 डिग्री है तो आप 45 में 8 ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो 45 में से 8 माइनस करके 10 लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस का साइन था तो मतलब 10 45 प्लस 8 दैट इज 53 डिग्री। यहाँ पे क्या था, माइनस का था, तो क्या लिखा मैंने, 45 माइनस 8 दैट इज 37। तो ये इसका शॉर्टकट होता है, बट आप इन शॉर्टकट वगैरह में मत जाए, सिंपल सा ये कितना ही मुश्किल है, 1 बनाना था तो ठीक है। और ये शॉर्टकट है ना, जो ये सिंपल क्वेश्चन तक ही काम आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया फिर वो आपका शॉर्टकट कहीं काम नहीं आता। तो आपको कंसेप्ट ही बताना चाहिए कि 1 बना के आपको टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी लगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, आपको डायरेक्टली
वो बेसिकली क्या है, मैंने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, वो क्या था, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, ये था। अब एक जो वाइडली यूज इसकी मॉडिफिकेशन है, इसकी मॉडिफिकेशन क्या है, ए की जगह पाई बाय फोर हो, तो ए की जगह अगर पाई बाय फोर हो जाती है तो टेन पाई बाय फोर प्लस, एक तरह से मैं इसको, आप बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वैसे तो वो तो लिखने के लिए ही है, तो ये आएगा टेन पाई बाय फोर दैट इज वन, प्लस वन माइनस टेन फोर्टी फाइव वन दैट इज टेन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, टेन पाई बाय फोर प्लस, इसको ऐसे नहीं हम याद रखते, हम इसको याद रखते हैं टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये आया तो वैसे ए प्लस बी से ही है, उसी से, लेकिन इसको आपको ऐसे भी याद रखें, इसको तो याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत डायरेक्टली यूज हो जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं आपको दिखा टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, तो आप बस इसको वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा लिख दीजिए, या फिर आपको ऐसा गिवन हो तो इसको आप टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा भी होता है, तो वो क्या आएगा, वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये चॉइस आपके पास हमेशा है, आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नहीं करेंगे तो आपको यहां से डिराइव करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा जितने हो सके याद कीजिए, लेकिन आपकी मेमोरी लिमिटेड है कि नहीं मुझसे इतने नहीं होते भाई याद, तो जो मेन मेन मैं आपको कह रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार टेन ए प्लस बी ए माइनस बी कहा, ठीक है, और वहां पे मैंने कहा कि कोड का चलो आप नहीं होता या तो मत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये वाला कह रहा हूँ, अगर हो सके तो डेफिनेटली याद कीजिए ये। आगे चलते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे। क्वेश्चन है टेन 70 डिग्री इज इक्वल टू टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री, ट्रू है या फॉल्स है ये आपको चेक करना है। अगला, पहला, दूसरा, टेन वन, ये है टेन थर्टीन, टेन थर्टीन थीटा माइनस टेन नाइन थीटा माइनस टेन फोर थीटा, ये है टेन थर्टीन थीटा टेन नाइन थीटा टेन फोर थीटा। प्रूव दैट करना है ये चीज आपको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है टेन ए आपको गिवन है फाइव बाई सिक्स, टेन बी आपको गिवन है वन बाई इलेवन, आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करें और 5, 10, 15 जितना भी टाइम हो कीजिए इन क्वेश्चंस को, आप कर लेंगे जो मैंने आपको पहले बताया वो कंसेप्ट, अगर आपने अच्छे से समझा। ये फोर थीटा है, पावर में नहीं है, कई बार बच्चे गलत समझाए। आई होप आपने अभी ट्राई कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि टेन 70 डिग्री इसके बराबर है, चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो क्वेश्चन जब मैंने देखा तो क्या एंगल्स के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है? एंगल क्या है, 50, 20 और 70, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री, रिलेशन तो है। तो इस रिलेशन का यूज करके मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूं। कैसे, जो टेन 70 डिग्री है आपका, उसको मैं टेन ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का, तो ये आया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ तो मैं कर नहीं सकता अभी, देखते हैं आगे कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन। टेन 70 माइनस टेन 50 डिग्री टेन 20 डिग्री, और ये आ गया टेन 70 डिग्री, और यहाँ पे था आपके पास टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री।
ठीक है, आगे कैसे सोल्व किया जाए। टेन जो 20 डिग्री है और टेन 70 डिग्री है। टेन 70 क्या है, कोट 20 डिग्री। कैसे, टेन 70 कितना होता है, 90 माइनस 20। ठीक है, तो ये आ गया टेन 90 माइनस थीटा, दैट इज कोट थीटा, कोट 20 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। तो जो टेन 70 है वो कोट 20 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप सम चेक कीजिए ना, 90 बन रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, कोट 20 टेन 20 कट जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उसको मैं 1/10 20 लिख सकता हूँ। तो आपके पास बचा टेन 70 डिग्री माइनस टेन 50 डिग्री इज इक्वल टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री। तो 50 डिग्री को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो आपके पास आ गया रिलेशन टू टेन 50 डिग्री प्लस टेन 20 डिग्री, और मुझे यही प्रूव करना था। तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपको देखने में अब सेम लग रहा होगा काफी। कैसे सेम लग रहा है, इसके अंदर भी जो एंगल्स हैं इनमें रिलेशन है, 9 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 13 थीटा है। तो ऐसे ही स्टार्ट कीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर देखिए यहां तक आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं टेन 13 थीटा को मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ 9 थीटा प्लस 4 थीटा। आगे मैं वापस ओपन करता हूं इसको, तो ये आ गया टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ये आ गया टेन 13 थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेन 13 थीटा माइनस टेन 13 थीटा 9 थीटा और ये आ गया 4 थीटा इज इक्वल टू किसके है, टेन ऑफ 9 थीटा प्लस टेन 4 थीटा, ये इसके बराबर है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टेन 13 थीटा इसको इस तरफ ले आए और इसको राइट हैंड साइड ले जाए, तो ये आ गया आपका पास टेन 13 थीटा माइनस टेन 9 थीटा, ये वाला भी यहाँ पे आ गया माइनस का टेन 4 थीटा, और यहाँ पे आ गया आपके पास ये ओवरऑल पॉजिटिव का हो जाएगा टेन ऑफ 13 थीटा इंटू टेन 9 थीटा इंटू टेन 4 थीटा। यही आपको प्रूव करना था, तो आपने LHS RHS प्रूव कर दिया। ये जो मैंने आपको भी प्रूव करवाया और पहले भी प्रूव करवाया, ये आपको एज एन फॉर्मूला अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। फॉर्मूला कैसे है कि जब 10 नेगेटिव में आपको ऐसे गिवन हो और दो का सम तीसरे के बराबर हो, मतलब बड़ा छोटा छोटा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको माइनस माइनस हटा के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, टेन 13 थीटा माइनस टेन 9 थीटा टेन 4 थीटा, और इन दोनों का जो एंगल का सम है वो इसके बराबर बन रहा है, तो आप इसको टेन 13 थीटा इंटू टेन 9 थीटा इंटू टेन 4 थीटा लिख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आगे बड़े जो क्वेश्चंस होंगे ना आगे, उनमें डायरेक्टली यूज होगा ये रिजल्ट। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसे होता टेन 8 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस टेन 2 थीटा, बड़ा छोटा छोटा ऐसे जा रहा है नेगेटिव में 10। ठीक है, और यहाँ पे 6 थीटा प्लस 2 थीटा कितना बन रहा है, 8 थीटा। तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, टेन 8 थीटा इंटू टेन 6 थीटा इंटू टेन 2 थीटा। तो ये जो रिजल्ट है, लर्न इट, रिमेंबर इट, लर्न इट, जो भी आप देखें याद कर लें, ये याद रह जाता है। वही मैंने कहा, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में दो चॉइसेस होंगी, या तो आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए या मत कीजिए। अब आप इसको चाहें तो याद कर लें, अगर नहीं आप याद करें तो फिर आप इसको ऐसे प्रूव कर ही सकते हैं, टेन 13 थीटा को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर याद हो जाता है, आपकी मेमोरी अलाउ करती है, तो आप डेफिनेटली कीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप जितना एफर्ट लगाएंगे ना याद करने में, आपको उतना ज़्यादा याद होगा।
कईयों का माइंडसेट क्या होता है, कई बच्चों का, कि उनको लगता है कि नहीं मुझसे तो याद नहीं होगा। आप कोशिश तो कीजिए। आप अगर पहले ही मान लेंगे कि मुझसे याद नहीं होगा तो वो आपसे नहीं होगा। कोई बच्चे कहते हैं सर हमारी तो मेमोरी नहीं है, वो उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रोंग है, वो कर लेता है याद, मुझसे नहीं हो पाता। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस लगती है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार याद करेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूलाज में, तो आपको ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट ना चाह के भी याद हो जाएगा कि अच्छा ऐसा कुछ था भाई, कि जो अगर 10 नेगेटिव होता रहता है और इनका सम बराबर होता है तो इनको मैं नेगेटिव हटा के पॉजिटिव रख सकता हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए। याद हो गया सब तब तो सबसे बेस्ट है, नहीं होता तब तो आपके पास तरीका है ही है इसको निकालने का। अगला क्वेश्चन कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको 10a की वैल्यू है ना, ये 5/6 है। 5/6 और 10b आपको 1/11 है। आपको a प्लस बी निकालना क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप सिंपली देखें तो 10 में गिवन है, तो आप 10 ऑफ a प्लस बी निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास 10a भी है 10b भी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10a प्लस बी निकाल लेता हूँ। वो क्या होता है, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, इसकी एक बार वैल्यू तो चेक करूँ क्या आ रही है। 10a की वैल्यू है 5/6, 10b आपका 1/11, 1 माइनस 5/6, 1/11। इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। तो मैंने आपको पहले सिखाया कैसे करते हैं इसको, मतलब सिंपली आप एलसीएम तो ले ही सकते हैं, बट क्या कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया 66, 66 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। वो एक थोड़ा एडवांस बच्चों के लिए होता है कि वो आप एलसीएम लेते हैं, फिर वो आपको पता है यहाँ पे भी 66 आएगा, यहाँ पे भी 66 आएगा, ये दोनों को आप काटोगे, तो उससे बढ़िया आप सीधा ही बस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना ऊपर नीचे। तो 66 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 11 बचेगा, 11 इंटू 5 55। ठीक है, और यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे आया 66 माइनस 66 की इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये पूरा पूरा जाएगा और 5 बच जाएगा आपका। आपको ऐसे करना आना चाहिए, नहीं तो आप क्या करते, आप इसका पहले एलसीएम लेते 66, फिर यहाँ पे आता 55 प्लस 6, फिर नीचे वापिस एलसीएम लेते 66, ये आता है 66 माइनस में 5, फिर इसको इससे काटते तो फिर आता 55 प्लस 6, 66 माइनस 5, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। इसका आंसर क्या आया, यह आया 61/61, दैट इज 1। तो आपके पास क्या आया, 10 ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 1 कितना होता है, 10π/4 ही होता है ना 1। तो मैं अंदर वालों को कंपेयर कर सकता हूँ, 10a प्लस बी अगर 10π/4 के बराबर है तो मैं कह सकता हूँ ना कि a प्लस बी आपका π/4 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना था, a प्लस बी। तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन हैं जो आपको गुड फील करवाने के लिए हैं कि हाँ आपने कर लिया कर लिया। आपको ये ध्यान देना है कि आपको इजी क्वेश्चन भी थोड़े लगाने हैं। अगर आप सिर्फ टफ मुश्किल ही क्वेश्चन लगाते रहेंगे, आप ऐसे ही डिप्रेस हो जाएंगे। आप उस प्रिपरेशन में, मतलब मोटिवेशन तो देखो चाहिए अपने को। ठीक है, जेई की प्रिपरेशन काफी लंबी है, 2 साल की प्रिपरेशन है। ठीक है, बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब 25 to 30 चैप्टर्स तो आपके मैथ में ही है, उतनी फिजिक्स में, उतनी केमिस्ट्री में। तो उन सब में आप अगर बस मुश्किल क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। आपको लगेगा यार मुझसे तो ये बन ही नहीं रहे, 10 क्वेश्चन है, 10 में से एक क्वेश्चन भी नहीं मुझसे हुआ, क्या फायदा ये करने का। ठीक है, तो अगर ऐसा ना हो तो आप क्वालिटी क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं आपको, क्योंकि उससे ही आपकी रैंक आएगी। ठीक है, लेकिन आपको थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी करने हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसे सिंपल इजी क्वेश्चंस, इतने इजी क्वेश्चंस भी जेई मेंस में आ जाते हैं। एडवांस में तो देखो नहीं आएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि एडवांस में तो कितना ही हो जाए, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन जेई मेंस में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आप लेक्चर तो देख ही रहे हैं, लेक्चर में आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, लेकिन लेक्चर के अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवा दूँ, मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए, बट अगर आपको आगे वो क्वेश्चंस करने हैं तो उस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके जैसे एक या दो क्वेश्चन और आपको चाहिए।
तो उसके लिए मैंने नोट्स के अंदर ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। देखो कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये सभी हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं मेरे। ठीक है, आप ऐसी बुक्स के अंदर मतलब इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं एक तो पहले, ठीक है, उसके अंदर ऐसी मतलब 10 या 20 क्वेश्चन तो फालतू लगाएंगे, उसमें से कोई एक काम का होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे बढ़िया आप बस गिने चुने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, जिससे आपको सीखने को भी मिले कुछ और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक, तो इनके मैंने साथ में आंसर्स भी दे दिए हैं। अगर आप लेक्चर अच्छे से देख रहे हैं तो आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वो वाला जो क्वेश्चन मैंने 8 थीटा 6 थीटा और 2 थीटा वाला, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने प्रैक्टिस में भी दिया हुआ है। ये तो मैंने डायरेक्टली बताया, लेकिन आप यहाँ पे एक बार प्रूव करके देखें इसको। ये जैसे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये प्रूव वाले क्वेश्चन तो क्या काम के, जेई के अंदर प्रूव करने का तो नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात, लेकिन ट्रू या फॉल्स तो आ ही सकता है ना। अगर वो भी नहीं आएगा तो एनसीईआरटी में आपका काम आ सकता है, बोर्ड्स के पेपर में काम आ सकता है, क्लासरूम में जो आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको सीखने को मिलता है ये प्रूव वाले क्वेश्चन से। या फिर और भी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको देखो कोस 17 प्लस साइन 17, कोस 17 माइनस साइन 17, ये भी मैंने आपको करके बताया था कैसे यहाँ पे वन बनाना होता है। ठीक है, अब कई बच्चे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। डायरेक्ट आंसर मैंने कैसे बताया था, अगर ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये 10 45 प्लस में आएगा, तो ये 45 प्लस 17 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मतलब 10 72 डिग्री, लेकिन आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 1/10 3 थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 10 3 थीटा 10 थीटा 10 थीटा माइनस 10 थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की आपको। एक और क्वेश्चन में देता हूं। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई 5/13 है, कोस एक्स माइनस वाई 4/5 है। एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई है और जो एक्स माइनस वाई है वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है आपका, तो फाइंड आउट करना है आपको tan of 2y। ये दो क्वेश्चन को कीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। मुझसे यहाँ पे आई थिंक स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करेक्ट कर दिया। आप एक बार वीडियो पॉज करके अब ट्राई कीजिए, अब आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ट्राई करते हैं, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। ठीक है, नीचे यहाँ पे tan 3 थीटा माइनस tan थीटा है और यहाँ पे tan थीटा माइनस tan 3 थीटा है। इन दोनों को एटलीस्ट सेम कर लेते हैं पहले, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या आया 1/10 3 थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। नेगेटिव कॉमन लेने से tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बन गया, और ये आपका है tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस tan 3 थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा tan a माइनस बी जैसा नहीं लग रहा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ये कैसे है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बेसिकली ये tan a माइनस b नहीं है, 1 अपॉन tan a माइनस b है ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ a माइनस b दैट इज 3 थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन में। ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, tan a माइनस tan b 1 अपॉन रेसिप्रोकल में 1 प्लस tan a tan b। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, tan 3 थीटा माइनस 3 थीटा दैट इज tan 2 थीटा।
1/10 कोट, तो आंसर है आपका कोट 2 थीटा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपसे हो गया होगा, कुछ खास इसमें ऐसा था नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको साइन एक्स प्लस वाई गिवन है, कोस एक्स माइनस वाई गिवन है, ठीक है, और ये बताया गया है कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई मतलब ये जो एंगल्स है आपके वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, 2y आपको tan ऑफ 2y आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी तक आपने देखा होगा जो भी tan वाले क्वेश्चंस हैं उन उसके एंगल को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दे रहा हूँ बार बार, a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा कुछ बना के। तो इस बार आप देखें tan 2y को कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं आप, 2y को क्या इनकी टर्म्स में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। मैंने हिंट दे दिया आपको, इस हिंट से आप देखो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो करते हैं, आपको tan 2y फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या मैं 2y को tan x प्लस वाई प्लस एक्स नहीं x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई लिख सकता हूं? कैसे, x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई। ओपन करके देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 2y, तो ये सेम है आपका। और यहाँ पे अब फॉर्मूला लग गया tan ऑफ a माइनस बी, इस पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला क्या आ गया, tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b। तो बस कर लेते हैं हम सिंपली, क्या आ गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन आपके पास तो क्वेश्चन में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है और कोस एक्स माइनस वाई है, आपके पास tan नहीं है। तो tan x प्लस वाई किसके बराबर होता है, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको कोस चाहिए होगा, तो यहाँ से निकाल लेता हूं मैं। अब तो आपको ये ट्रायंगल बना के निकालना आ ही गया होगा ना। साइन कितना होता है p बाई एच 5 13, और ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये ट्रायंगल आप याद कर लीजिए 5 12 और 13 का। आप चेक भी कर सकते हैं 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो वहां से भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन ये आएगा। तो आपके पास कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12/13, ठीक है। सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल को देखता हूँ, ये है 4 और 5 का, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया, सॉरी बेस 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी कौन सा है, 3 4 5 वाला, तो ये 3 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। बट ये ट्रायंगल्स बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं, 5 12 और 13, 3 4 5 का ट्रायंगल, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ से साइन एक्स माइनस वाई आ गया, साइन एक्स माइनस वाई क्या आएगा, p बाई एच दैट इज 3/5, ठीक है। आपके पास ये आ गया, यहाँ से आप tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई निकाल लीजिए। तो आपका tan x प्लस वाई कितना आ गया, साइन x प्लस वाई 5/13 डिवाइडेड बाय कोस x प्लस वाई 12/13, तो ये आंसर क्या आ गया 5/12। सिमिलरली tan x माइनस वाई आ गया साइन 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5 दैट इज 3/4, ठीक है। सिंपली यहाँ पे पुट करके सोल्व कर लीजिए। मैं जल्दी से कर देता हूँ, ये अब कुछ खास ज़्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन है नहीं है। माइनस तो ये आपका आ गया -16 अपॉन 63। आप देख लीजिए अगर कट रहा है या नहीं, वैसे नहीं कटेगा, ये आपका ये आंसर आ गया tan ऑफ 2y। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी हल्की सी, और इसके अंदर तो कुछ कैलकुलेशन भी कुछ खास मुश्किल थी नहीं। तो आई होप आज से ये हो गया होगा क्वेश्चन। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी होंगे क्वेश्चन। इनको मूवी की तरह मत देखें इन लेक्चर्स को,
अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। ये दो क्वेश्चन है, ट्राई करके देखें, अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों। आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट दें। वैसे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे आपको पीछे, साइंस के साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, जब मल्टीप्लाई में होता है उनका रिजल्ट क्या होता है वो याद कीजिए। पेज पलटिए, जो आपने अभी लिखा है वहां पे चेक कीजिए क्या रिजल्ट है, वह उनसे ही होगा ये क्वेश्चन। उम्मीद है कर लिया होगा क्वेश्चन, और हो भी गया होगा क्वेश्चन, खास मुश्किल नहीं है ये। क्योंकि पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा समथिंग का क्वेश्चन है, तो लेकिन एंगल्स भी अंदर वाले अलग हैं। इस एंगल को अगर मैं ए मान लूं पहले, पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस इसको बी मान लूं, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं लग रहा आपको? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसका रिजल्ट था? ये रिजल्ट था साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जैसा मैंने कहा फॉर्मूलाज याद हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला याद नहीं है तो वही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आपने ये लिख दिया, तो इसको सोल्व करते हैं। साइन ए आपका कितना है? पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2, इन दोनों की एडिशन, एडिशन करके क्या आ जाएगा आपका? पाई बाई 8 माइनस थीटा, ये कट जाएगा तो ये आ गया आपके पास पाई बाई 4। समझ गए ना? पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 4 इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों की माइनस कीजिए तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। थीटा बाई 2 प्लस थीटा माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये आपका रह गया थीटा। ठीक है, समझ गए होंगे मैंने कैसे ए, बेसिकली बस इनको ऐड और माइनस किया है। ये ए है आपका और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी है माइनस बी में। साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2, तो आपका आंसर क्या है? साइन थीटा बाई 2। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जैसा फॉर्मूला आपको बताया गया था वही बस अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम ये। मैं ये वाला पार्ट वैसे वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कैमरा पता नहीं रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी, तो बस ये वाला पार्ट मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको बताना है कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी इंटू कोस ए कोस बी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, लेकिन ये कोस ए एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, तो इसको हमें कुछ सोल्व भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि इसमें से और इसमें से कोस ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। लेने को तो मैं इसमें से भी कर सकता था कोस बी कॉमन, लेकिन मैं बड़ा कॉमन लेना चाहूंगा। जितना बड़ा मैं कॉमन लूंगा मेरी कैलकुलेशन उतनी इजी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये को यहाँ पे आपका कोस स्क्वायर बी एज इट इज है। ठीक है, और यहाँ पे कोस ए माइनस बी आपने कॉमन ले लिया पॉजिटिव का, तो आपके पास क्या बचा? कोस ए माइनस बी
और यहाँ पे आ गया -2 कोस ए कोस बी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अब, कोस ए माइनस बी को। ये आ गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, -2 कोस ए कोस बी। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी। ये आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा, साइन ए साइन बी माइनस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, लेकिन उसके अंदर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। अगर आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका क्या आया, ये ऊपर से चलता आ रहा था पहले ही, कोस स्क्वायर बी, नेगेटिव कॉमन लेंगे ये पे नेगेटिव आ जाएगा, कोस ए माइनस बी। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, आपके पास ये आ गया कोस स्क्वायर बी माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस बी, अच्छे से लिख दीजिए कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही क्या होता है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये होता है कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पीछे जाएं और याद कीजिए। तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर बी माइनस, ये क्या है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ गया सिंपली साइन स्क्वायर। ये आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ये भी वैसे तो इजी है, बट इसमें थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ा, थोड़ा सा ये खोलना पड़ा, बट आखिरी में हम करते रहे और आपका ये हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे अगले लेक्चर में मैं आपको साइंस सी एंड डी फॉर्मूलाज बताऊंगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। 1 घंटे का हो चुका होगा ये लेक्चर, तो नया टॉपिक कुछ स्टार्ट नहीं करते हैं, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।